जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके बता दें, आवाज़ जा रही है सही से तो? क्योंकि उस वक़्त लाइव डिस्कनेक्ट करना पड़ा, शायद उसमें आवाज़ नहीं जा पा रही थी इसलिए डिस्कनेक्ट करना पड़ा। जितने भी लोग हैं कमेंट करके बताइए आवाज़ सही से जा रही है? एक बार कमेंट कर सकते हैं? अगर जा रही है तो कमेंट करके बता दीजिए। जी, जी, बिल्कुल सर, बताइए सर आप लोग, तभी इस चीज़ को आगे की शुरुआत करेंगे। जल्दी से बताइए। हाँ, बताइए सर आप लोग। मेरा तो आवाज़ जा रहा है रोहित सर आप बोलिए, आपका आवाज़ देखिए बोल के, आपका आवाज़ जा रहा है तो हाँ, हाँ, बताइए। जी सर एक बार आप भी नमस्कार सभी शिक्षक साथीगण। हाँ, हाँ, आवाज़ जो है कमेंट में आ रही है कि आवाज़ आ रहा है। मंटू कुमार जी बोल रहे हैं, देश की बात बोल रहे हैं, पंकज मिश्रा जी बोल रहे हैं, एमडी इब्राहिम आलम भी बोले, नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। ठीक है सर, शुरू करते हैं जल्दी से, रात भी काफ़ी हो गई है, लोग काफ़ी परेशान भी हैं। तो हाँ, हाँ। सबसे पहले मैं जो है आज राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उन सबों के लिए मैं अपने सभी प्यारे एनआईएस शिक्षक साथियों को बधाई देता हूँ। देखिए, खुशी मनाने का दिल तो हमें भी काफ़ी किया कि हम भी काफ़ी पटाखा फोड़े और झूमे, नाचे, गाएँ। लेकिन कहीं न कहीं हमारे दिल में इतनी दर्द जगी है और इतनी परेशानी बढ़ी है कि हम उस चीज़ को तभी मनाएँगे जब हम सक्सेस और सफल हो जाएँगे तब। बिट्टू सर, आवाज़ जा रही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो बिट्टू बिल्कुल। सर आप तो आज हमने दिन भर हम लोग परेशान हैं, दिन भर लोग भी परेशान हैं कि आखिर क्या चीज़ हुआ। बिट्टू सर, आप अपना हुँ। क्वेश्चन जो है वो पूछिए, हम उसका जवाब जो है वन बाय वन करके बताते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन यही है सर, बहुत सारे आज अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं कि कौशिक दास का जो वेस्ट बंगाल का केस चल रहा है एनएसडीएड का, वो कौशिक दास का केस लिस्टेड हो गया 29 तारीख को। और लोग कन्फ्यूज़ हुँ, हैं हुँ, कि हुँ। अगर 29 तारीख से पहले पप्पू सर का केस फाइल नहीं होता है और उस बीच हुँ, कौशिक हुँ। कौशिक दास का अगर जजमेंट आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ है, केस को अभी तक समझे नहीं है। वही चीज़ आपको समझाना है और ये चीज़ बता देते हैं कि अगर हुँ। उस दिन सुनवाई हो जाती है उस केस की, तो फिर आगे वाले पप्पू सर के केस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको आप थोड़ा-सा विस्तार से समझा दीजिए क्योंकि आप वकील के टच में हैं, आपको वकील से लगातार बातचीत होते रहती है और आप मुझे पता है कि आप वकील से सलाह-मशवरा किए होंगे इस मैटर को लेकर, तो वो क्या बताए हैं बिल्कुल, आपको वो बिल्कुल। थोड़ा-सा संक्षेप में सारे लोगों को समझा दीजिए, कि देखिए, कन्फ्यूज़ सबसे ना हो। पहले तो जितने भी हैं बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे जितने भी एनआईए शिक्षक साथी हैं, वो परेशान हुँ, होना छोड़ दें। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। आज हम देख रहे हैं कि दिन भर कल से ही जब तक से केस कौशिक दास का केस जो लिस्टिंग पे लगा है, उस समय से लोग परेशान हैं। हाय तौबा मची हुई है कि पप्पू सर समय पे केस नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसा ले लिए हैं, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, कोई इसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, केस कब हो रहा है, केस कब हो रहा है। जितने भी 2-4 गो पैर खींचने वाले जितने भी लोग दलाल लोग बैठे हुए हैं कि कब हम लोग को मौका मिले और जो है हम लोग उसमें कुछ अपना रंगमंच की भूमिका जो है निभाए और कुछ पैसा कौड़ी का इधर गोलमाल करे। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि जो कौशिक दास का केस लगा हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य को जानने के पहले हम 2022 में चलते हैं, जब बंगाल में टीईटी की एग्जाम हो रही थी। बंगाल सरकार जब टीईटी परीक्षा अपने यहाँ ले रही थी, तो उस समय जितने भी टीईटी परीक्षा बंगाल के छात्र जो दे रहे थे, उसमें कुछ रेगुलर डीएलएड वाले अपियरिंग में ही उसमें एग्जाम दे चुके थे, यानी सिर्फ उनका 1 साल पूरा हुआ था और वो बंगाल टीईटी का एग्जाम दे दिए, ये कह करके कि जब तक बहाली प्रोसेस चलेगी तब तक हम अपना डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीका से वो टीईटी देते हैं और टीईटी पास भी हो जाते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फॉर्म भरने की बारी आती है, तो जो बंगाल का जो सरकार है वो उसको छाट देती है। तो इस मैटर को लेकर के चले जाते हैं बंगाल हाई कोर्ट में, रेगुलर डीएलएड वाले। तो वहां से भी उनको हार मिलती है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं अपने मैटर को लेकर कि भाई हम जो प्रोसेस में आते आते हमारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। तो लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। चलिए, ये तो केस का मूल चीज आप समझे कि यह केस एनआईयूएस का नहीं है बल्कि रेगुलर डीएलएड वालों का है, वो भी जो अपियरिंग में थे। ठीक है बिट्टू सर, जी सर, जी सर। आवाज आ रही है? तो अब बिल्कुल, आते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। भाई ये तो रेगुलर डीएलएड वालों की थी, रोहित सर हुँ, ने डीएलएड वालों की बताई, लेकिन हम तो हुँ, बात कर रहे हैं कौशिक दास की।
जो कि कौशिक दास का केस लगा हुआ है। आज भी उसकी सुनवाई होनी थी, अब अगली सुनवाई 29 की होनी है। तो आप सर इसकी बात कीजिए ना। तो इसकी बात चूंकि वही रेगुलर डीएलएड वालों से जुड़ी हुई है, रेगुलर डीएलएड वालों के साथ ही जो कौशिक दास है अपना आईए फाइल कर बैठा है कि हमारी मामला भी इस केस में हमारी मामला जो बंगाल का रेगुलर डीएलएड का केस जो चल रहा है 2022 से ही, उसी में जो कौशिक दास है वो अपना आईए फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो लोग बंगाल हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया है। कौन? रेगुलर डीएलएड वाले। तो ये कौशिक दास भी उसी में अपना आईए जोड़ दिया है। तो पहले तो इनको 19 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, 19 जनवरी को आवाज कट रहा है रोहित सर आपका। जारी है सर? रोहित सर आपका आवाज अभी भी कट रहा है कट थोड़ा। रहा है सर? हाँ अभी कट रहा है थोड़ा सा, ठीक है सर? कट रहा है सर, कट रहा है आवाज। अभी भी कट रहा है सर? अब आ रहा है, अब आ रहा है सर, बोलिए। हेलो? हाँ अब आ रहा है, बोलिए। ना 19 जनवरी क्या बता रहे थे? 19 जनवरी हाँ, 19 जनवरी को वर्बली जो है इन्होंने कहा कि आपकी मेरी केस और बंगाल डीएलएड वाली की केस एक जैसी है। तो इस केस को टैग करने के लिए रेगुलर डीएलएड वालों की के साथ कौशिक दास का केस टैग करने के लिए आज सुनवाई होनी थी। आज 22 तारीख को जो है डेट मिली थी सुनवाई होने के लिए। तो आज किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। अगली जो सुनवाई है सर, वो ध्यान से सुनिएगा, सभी हमारे एनआईएस के साथी सुनेंगे कि अगली सुनवाई जो 29 तारीख को मुकर्रर की गई है, उस सुनवाई में ये सुना जाएगा कि कौशिक दास का केस क्या जो रेगुलर डीएलएड वाले का जो केस चल रहा है उसी से संबंधित है कि नहीं। तब जाके उनकी केस टैग करने की अनुमति दी जाएगी। यानी आपकी केस सुनी जाए या ना सुनी जाए, इस पे 29 तारीख को फैसला आएगा। यानी 29 तारीख को आपके 29 तारीख को 29 जनवरी को एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो ये कहा गया है कि क्लैरिफिकेशन दायर किया गया है, ये किया गया, वो किया गया है, तो ये सब एक चाल है लोगों को फंसाने का, लोगों को दिग्भ्रमित करने का। 29 तारीख को इससे संबंधित कोई फैसला नहीं आने वाला है क्लैरिफिकेशन से। वो सिर्फ ये फैसला आएगा कि क्या कौशिक दास का केस लिया जाए, टैग किया जाए रेगुलर डीएलएड वालों के साथ में। समझ गए बिट्टू सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज यहाँ पे और प्रश्न उठता है सर, एक प्रश्न यहाँ पे और उठता है कि आपका दुश्मन रेगुलर डीएलएड वाले, बीएड वाले का तो कहानी हटा दीजिए, वो तो खत्म हो गया 1 to 5 से, वो तो दुश्मन थे ही, अब तो खत्म हो गए। आपका दुश्मन रेगुलर डीएलएड वाले जो कि वेस्ट बंगाल में भी एक्टिव है, आप उन्हीं के साथ उनके साथ केस टैग कराना चाह रहे हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप एनएस डीएलएड हैं, आपका दुश्मन रेगुलर डीएलएड वाले, और उस केस में आप टैग करके सोचते हैं कि हम इसमें जीत जाए। तो ये कहाँ से सही है? क्या कौशिक दास सही काम कर रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं जान से इस केस को हरवाने का प्रयास किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है इसमें। बहुत चूंकि कम समय में हम आपके पास आए हैं, और जैसा कि पप्पू सर ने बोला है कि मंगलवार के दिन जो है हम लोग बजाते आएंगे, अब बजाते बजाएंगे लोगों का, है ना। जो लोग खेला खेल रहे हैं, जो दोगलापन कर रहे हैं कि मतलब इसमें से घुस के उसमें लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे, कि लोग इतने दिग्भ्रमित हो जाए हमारा एनआईएस परिवार कि लोग अपने में जो है वो फैटाफैटी करने लगे, कोई पप्पू सर को गाली देने लगे, कोई कुछ कहने लगे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हलचल है कि हमारा वहां वकील, शायद उनका ये कट गया है, आते हैं तो वो अपनी बातों को रखेंगे। हम आपको तब तक बता दें कि जो कौशिक दास का केस है वो रेगुलर डीएलएड के साथ तय करने का प्रयास किया जा रहा है, और 29 तारीख को सबसे पहले उनका यही मांग होगा कि उस केस में हमको टैग किया जाए। अब बात तो वही हो गई, दुश्मन आपका वही, और दुश्मन के साथ आप केस लड़ना जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? हाँ, ये भले प्रयास करना है कि वहां से आप हटिए, उस केस से आप निकलिए।
अभी एनआरसी डीएलएड का केस की सुनवाई नहीं हुई है और 29 तारीख को भी सुनवाई नहीं होगी। जो सुनवाई होगा 29 तारीख को, सिर्फ ये सुनवाई होगा कि उस दिन केस को टैग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो 29 तारीख को पता चलेगा। उसके बाद कोई अगर डेट मिलता है तब उस केस की सुनवाई होगी। बोलिए सर। बिट्टू सर, रोहित पता सर। नहीं नेटवर्क का कुछ इश्यू है। तो सबसे पहले लोग इसमें भी हमारे साथी हैं ना, इस मेरा परिवार है, वो लोग थोड़ी सी धैर्य बना के रखिए आप लोग। और जितने भी दिग्भ्रमित करने वाले जो नुमाइंदे हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। हमारे केस को बिगाड़ने के लिए लोग जी जान से लगे हुए हैं कि हमारा 14 लाख का परिवार का जो केस है वो किसी तरीका से बिगड़ जाए, ठीक है ना, किसी तरीका से इसका फैसला जजमेंट खराब हो जाए। इसलिए लोगों की बात पे ध्यान न दे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारे जो रजिस्टर हो गए, नरेंद्र सर हो गए, हर चीज की जानकारी चल रहा है, बदमाशी कर रहा है। कुछ उत्तराखंड का भी लोग है जो खेल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको कुछ चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग थोड़ा भी परेशान नहीं होइए। हम लोग केस में ठोक ठठाक के पूरे जबरदस्त तरीके से जाने वाले हैं। आप लोग, हम लोग बीएड वाले से भी सीख रहे हैं कि इस केस में बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक ही बार मौका मिलेगा, अंतिम मौका मिलेगा। तो क्यों हम हड़बड़ी या हड़बड़ाहट में जाए? तो हमको हड़बड़ाने के लिए देख रहे हैं ना कितना बड़ा चाल खेला है ये। अभी तो इसका लिस्ट नहीं हुआ है कि अभी सुनी जाएगी कि नहीं सुनेगी। लिस्ट होगा कि अभी उस केस के साथ आपको मर्ज किया जाएगा, मर्ज नहीं किया जाएगा, जिसको ये पता चलेगा। और कल हम लोग इसके आगे में क्या चीज है, कौशिक दास किसका आगे इसमें लगा के फाइल किया है, कल हमारे वकील साहब इसमें डाल लेंगे। उसमें कुछ कॉस्ट लगता है, कुछ रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट देना पड़ता है, कुछ पैसा लगेगा 10-15, जो भी लगे उसको निकालेंगे और दोनों को पढ़ के हम लोग पहले ही बता देंगे कि यह केस टैग होगा कि नहीं होगा। सबसे बात तो 29 तारीख के माइंड में ये बात निकाल दे कि एनआईवीएस पे कोई फैसला होने जा रही है। ये क्लेरिफिकेशन है। और हमारे बिट्टू सर आप लोग को जजमेंट का कॉपी भी दे देंगे, जिसमें शेयर कर देंगे आप लोग केस नंबर, उसमें सारा चीज है कि जो कौशिक दास किसमें आईए फाइल किया है, किसमें मर्ज होना चाहता है, और 19 तारीख को उसको क्या मिला है और ऑर्डर मिला है, सारा चीज टेंशन है। आप हमारी बातों पर डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जरूर भरोसा कीजिएगा। पुराना वाला जो एसएलपी है वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और जो 19 तारीख में जो ओरली ऑर्डर मिला है वो भी आपको दिखाएंगे कि मैटर क्या है। मैटर को फिर से ध्यान से समझिए, ये एक पुराना केस है और उसी में कौशिक बसु जो है वो एडजस्ट होना चाहता है अपना आईए फाइल करके। तो कोर्ट ने उस पे ये कहा है कि पहले हम आपके आईओ को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। अगर दोनों केस का मैटर एक जैसा होगा तो अभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो उसी देखने के लिए 29 तारीख को सुनवाई है, और 29 में कौशिक दास का मैटर देखा जाएगा कि क्या ये मैटर पुराने रेगुलर डीएलएड वाले मैटर के समान है, उसी के बराबर है, चाहे उससे संबंधित है, तभी उसको टैग किया जाएगा, अन्यथा उसके आईए को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी ये परेशान ना हो कि क्लेरिफिकेशन के लिए लगा दिया गया है या 29 तारीख को सुनवाई है। और हम लोग, आप लोग विश्वास रखिए, आशा रखिए, उम्मीद रखिए, धैर्य रखिए कि पप्पू सर की टीम और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं। कुछ चीजें हम नहीं बता सकते यूट्यूब पे, हमारे दुश्मन हर जगह हैं, हम किसी एक व्यक्ति को दुश्मन नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे दुश्मन हर जगह लगे हुए हैं। हम हर प्रयास जारी रख रहे हैं। बस आप लोग जो धैर्य रखिए, इज्जत से, सम्मान से एकदम सर उठा के चलिए। हम लोग ऐसा काम करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो। देखिए, केस जीतने से ज्यादा हम लोग को जो दुआएं मिल रही है वो हम लोग को आगे बढ़ा रही है। आप लोग कोई दिन भ्रमित ना हो। ये सब जितने भी कटुआ मटुआ जितने लोग हैं, जितने भी नेतागिरी के चक्कर में लगे हुए हैं, वो किसी ना किसी कारण जो है, किसी चीज से आपको भटकाना चाहते हैं। लोग टूट जाए, कमजोर पड़ जाए। आप लोग से विनती है, गुजारिश है कि आप लोग किसी के बहकावे में न है। मैटर आपको क्लियर कर दिया गया है कि 29 तारीख को जो है वो सुनवाई होगी कि बंगाल का जो रेगुलर डीएलएड का मैटर है
वो कौशिक दास का मैटर बराबर है कि नहीं, तब जाकर के होगी। एनआईएस पे कोई सुनवाई नहीं होगी, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा। 29 तक हम लोग के पास समय है, वो हमको आशा है 29 तक हम लोग जो है 29 से पहले ही प्रयास में है हम लोग कि जल्दी से। अब तो प्रेशर और भी बढ़ गई है, क्योंकि अभ्यर्थी दिन भर फोन करते हैं कि सर आज सुनवाई था, क्या हुआ सर, फिर 29 तारीख को सुनता। अभी आप लोग जान लीजिए कि कोई सुनवाई एनआईएस को लेकर के नहीं है। थोड़ा धैर्य बना के रखिए, हम लोग पूरे प्रोसेस में जुटे हुए, हम लोग कदम मिला के और फिर गायब हो गए हैं। अब आने दीजिए, तो उनसे बस लास्ट 2 प्रश्न और हम पूछेंगे। जो 2 प्रश्न मेरे से आज ज़्यादा पूछा गया कॉल पे, क्योंकि आज इतना हद से ज़्यादा मेरे पास कॉल आया है, और जितने भी कॉल आए हैं बस कि पप्पू सर केस कब फाइल कर रहे हैं। तो जैसे ही रोहित सर जुड़ते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मेरा उनसे वही रहेगा कि हाँ, जुड़ गए हैं, उनको हम लेते हैं लाइन पे। बिट्टू सर कभी कभी कट जा रही है नेटवर्क की वजह से। अब और कोई कोई क्वेश्चन बात नहीं। हो, चाहे कोई लाइव के सेशन के दौरान कोई हाँ, क्वेश्चन आ रहा तो आप बता सकते हैं। हाँ, रोहित सर, 2 क्वेश्चन और है मेरे पास जो कॉल आया है आज सबसे ज़्यादा। उसमें 2 प्रश्न ज़्यादा उठाया गया है हम्म। कि पप्पू सर बोले थे संडे को कि बिल्कुल इस बिल्कुल। सप्ताह हम केस फाइल कर देंगे। उसके बारे में पहले बताइए कि केस इस सप्ताह फाइल होने जा रहा है या नहीं? हाँ सर, इस सप्ताह पूरी प्रयास है कि केस फाइल होने जा रहा है, केस फाइल हो जाएगी। देखिए, कुछ चीजें हमारी भी हाथ में नहीं है सर, बात को समझिए। केस कोई वस्तु नहीं है कि जा करके उसको निकाले अलमीरा में से, या जा करके उसको ऐसे फेंक दिए या फिर बटन दबा दिए हो गया। जो केस फाइल करने वाला है, जो वकील है, उस पे हम ज्यादा अगर दबाव डालते हैं, बार बार ज्यादा प्रयास करते हैं, तो एक ही बात कहता है कि फिर आप ही सब कुछ कर दीजिए ना। समझ रहे हैं सर क्या कहना चाहते हैं बिट्टू जी, बिल्कुल, सर? बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिट्टू सर, तो वो समय ले रहा है, चीजों को समझने का समय चाहिए सर। आपने पिछले में ही हुँ, देखा होगा कि डीलर एक दिन पहले बात कर दिए तो वो क्या करेंगे? तुरंत से थोड़ी है कि जीतो, किसी चीज को ऑडिट करना पड़ता है। और स्कैम हो रहा है, वो काफी तरीके से उसका ड्राफ्टिंग किया जा रहा है। हुँ। तो सर समझ बात को ना? इसलिए हम लोग की जी, प्रयास बिल्कुल, इस बिल्कुल। तक कर रहा है, लेकिन वकील की तरफ से अगर कुछ डिले हो रहा है तो उससे बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बिल्कुल भी नहीं हो। हम लोग को भी चिंता होती है, तो हम हमारे बिट्टू सर को आज इतना चिंता हुई, बार बार फोन करते कि सर होगा क्या होगा। वकील से हम 2 3 वकील से पे आके बात किए, तब हम लोग लाइव कर। ऐसा नहीं है कि बिट्टू सर को हम बोल देंगे, अब बिट्टू सर को लाइव पे आ जाएंगे। बिट्टू सर भी समझते हैं कि हमारा चैनल है, हमको एक शब्द भी गलत मंजूर नहीं है। तो आप लोग भरोसा रखें कि कोई गलती नहीं की है। आपकी दुआ है हमारे साथ। अगर एक भी हम गलती करते हैं तो सोचिए कि हमारे लोग कितने लोगों का बददुआ लगेगा। समझते हैं? तो खैर, जो चीजें आप लोग समझ, हम लोग की चाहत है कि हम लोग बहुत प्रयास करें, मेहनत करें। पिछले समय को भी हम लोग फिर चले गए हैं। ख़ैर, ये तो उनके तरफ से कन्फर्म कर दिया गया है कि शायद ये सप्ताह आपको केस रिट फाइल कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। उनके तरफ से कन्फर्म किया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपके तरफ से उठाया गया है मेरे पास कॉल को लेकर कि शायद कपिल सिब्बल को हायर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो मेरा अगला प्रश्न उनसे यही होगा, क्योंकि वो पप्पू सर के टीम के साथ बने हुए हैं और पूरा अपडेट देंगे। शायद हम भी बने हुए हैं टीम के साथ, लेकिन अगर उनके टीम के साथ के कैंडिडेट से हम बात करवाते हैं तो आपका अच्छा होगा। हम बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा। रोहित सर, आपसे दूसरा प्रश्न है हम्म। कि क्या कपिल सिब्बल को ही रखा जाएगा इस केस में? लोग यही प्रश्न देखिए कर रहे सर, हैं ज़्यादा। फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी है सर कि कपिल सिब्बल को ही हुँ, रखा जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी। हुँ, अगर कुछ भी बिल्कुल। गड़बड़ होती है तो हम लोग अभिषेक मनु सिंघवी को रखेंगे, लेकिन फर्स्ट अच्छा। प्रायोरिटी जान लगा देंगे, जान लगा हुँ, देंगे, जो है ना सर, हुँ, कपिल सिब्बल जी। को रखने के लिए जान लगा देंगे। हुँ, और लोगों को भ्रम में ना आए, जो हुँ, भी होगी पारदर्शिता के साथ होगी। सब कुछ आप हुँ, लोग को बताया जाएगा, सारा चीज आपके सामने रखा जाएगा। हम लोग हुँ, सभी लोग कोई ना कोई जॉब में कुछ ना कुछ कार्यरत है, सबको जानकारी है।
इसलिए आप लोग परेशान ना हो, चिंतित ना हो। हर एक कदम फूट फूट के रखी जा रही है। हम पहले भी बोले हैं कि हमारी प्रयास है कि केस जीतने के साथ साथ अगर थोड़ा भी इधर उधर मैटर होता है तो हम लोग प्रार्थना भी दायर रखेंगे उस मामले में कि किस तरीका से इसको वैलिड कराया जाए, कि क्या इसमें कमियां रह गई हैं। अगर 18 महीने का है कह रहे हैं तो 2 महीने का कोर्स ही करा दीजिए, 3 महीने का कुछ भी कराइए, लेकिन इसको मान्य कीजिए। ये चीजें तो आप लोग एकदम परेशान नहीं होइए, एकदम हाय तौबा नहीं मचाइए, किसी को जज करना मत शुरू कर दीजिए। लोग तुरंत से जज करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, कोई रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, कोई वीडियो क्लिप उनका यूट्यूब पे देख लेते हैं, उनकी बातों को लेके हजार सवाल उधेड़ने लगते हैं। तो आप लोग ऐसा तनिक भी ना सोचिए, एकदम निश्चिंत रहिए। रोहित सर आपके साथ हैं, पप्पू सर एकदम पीछे खड़े हुए। आज पप्पू सर लाइव नहीं आए इसलिए कि सारी डाटा के साथ अब पर कल जो है और भी जगह उनकी, चूंकि ये लोग बाव की वजह से उनको बार बार वकील से भी संपर्क करना पड़ रहा है, उसमें बिजी हैं, इसलिए हमें लाइव आना पड़ा। आप लोग से अपील है कि आप लोग किसी और किसी भी अनर्गल व्यक्ति का बात न सुने। आपको बात सुनना है तो सिर्फ पप्पू सर का बात सुने, हमारा बात सुने, बिट्टू सर का बात सुने, हमारी टीम का बात सुने। आपको हम रिजल्ट डिलीवर करेंगे, आप विश्वास रखिए, भरोसा बनाए रखिए। तभी हम इतना रात तक जाग करके आपके लिए लाइव आया है। सारा चीज हमने केस को स्टडी किया, क्या क्या चीज है बिट्टू सर आपको दे देंगे उसमें। लेकिन आप लोग चिंतित थोड़ा भी ना है। एक अबू बकर है सर, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं और कमेंट में भी लिख रहे हैं बार बार, कर रहे हैं वो क्वेश्चन को बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ बार बार क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीकी जी आप टेंशन ना लीजिए, जो आप बोल रहे हैं कि इन सर्विस वाला संभाल लेगा, ऐसा हम केस करने जा रहे हैं सर। देखिए केस हम बोल रहे कि अलमारी में रखा हुआ वस्तु नहीं है कि हम पटना से ले जा करके ऐसे फेंक दे जाके सुप्रीम कोर्ट के अलमारी में। आप समझिए एक एक पॉइंट पे क्या वो जवाब दे सकता है, सामने वाला क्या क्वेश्चन कर सकता है, किस पॉइंट पे हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे जजमेंट को, हाई कोर्ट के जजमेंट को रद्द किया है, क्यों हमको वन टाइम विंडो बोला है, उन सारी चीजों का बजाते जवाब तलाशना होगा विथ आर्टिकल। आप समझिए बात को, एक एक चीज को पॉइंट को रच रच के लिखना होगा। ये नहीं कि आज पैसा दे दिए तो कल एकदम फाइल कर दीजिए। कोई एफआईआर का कॉपी नहीं है कि फलानवा ने ढिमकनवा को 10 लात मारा और चिमकनवा ने धमकनवा को धमकाया। आप समझिए कानूनी है, टेक्निकल चीज है, टाइम लगता है। 7 दिन का टाइम दीजिए 29 तारीख तक। आप एकदम चिंतित ना हो, आपसे ज्यादा हम लोग चिंतित हैं, जिम्मेवारी उठा के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब अबू बकर सिद्दीकी जी आप परेशान ना होइए, केस हम लोग दायर करने वाले हैं। आपको हम तो ये कंफ्यूजन पहले कर दिए कि ये जो है वो एनआईएस को लेकर के सुनवाई नहीं है, वो एनआईएस को लेकर के सुनवाई नहीं है, उनका आईए एक्सेप्ट होगा कि नहीं, टैग होगा कि नहीं, उसको लेकर के सुनवाई है 29 तारीख को। ठीक है बिट्टू सर ना। और हेलो, किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं। 2 मिनट का समय देते हैं। ये एक नोमन लतीफी है कोई, वो बोल रहे हैं कि आप खुद कंफ्यूजन में हैं। नोमन लतीफी जी मैं कोई कंफ्यूजन में नहीं हूँ है, और आप जो है निगेटिव कमेंट करना बंद कीजिए। लोगों से क्या जरूरत है इस तरीके का बातें करने का। किसी का भला करने के बारे में सोचा जाता है, किसी का दुर्भाग्य करने के बारे में सोचने वाला का खुद ही दुर्भाग्य हो जाता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे। और जितने भी हमारे शिक्षक एनआईएस के शिक्षक साथी हैं वो एकदम निश्चिंत रहे, धैर्य बना के रखें, अपने नैन चक्षु जो है वो एकदम खोले रखें, कान को खोले रखें, और अपने अंतरात्मा अपने दिमाग से काम ले कि कौन व्यक्ति सही बोल रहा है और क्या बोल रहा है। ठीक है ना बिट्टू सर। कपिल सिब्बल बेस्ट होंगे, बिल्कुल कपिल सिब्बल को कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। लगता है आपके का कोई प्रश्न नहीं है तो लाइव डिबेट हम लोग इस चीज को आगे शुरुआत करेंगे। जी सर, जी सर। चलिए अब किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो कल फिर मिलते हैं पप्पू सर के साथ मंगलवार को रात को 8 बजे। और एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि 29 तारीख का जो सुनवाई है कौशिक दास का, वो पुराने जो
केस है रेगुलर डीएलएड बंगाल का, उसके साथ टैग कराने के लिए है, ना कि 29 तारीख को क्लेरिफिकेशन पे कोई आएगा। और आईए में कौशिक दास अबुल क्या बकर लिख फिर एक करके फाइल कमेंट किया किए है सर, हैं? देख लीजिए उनका। अबुल बकर का फिर एक कमेंट आया, देख लीजिए उनका। और आईए में क्या वो लिख करके फाइल किए हैं वो भी कल आप लोग के सामने होगा कि वो किस चीज का सुनवाई कराना चाहते हैं।